So every one of us, we should pray for others. हम सबको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We are the children of God, we should pray for others. हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी Why चाहिए। we should pray for others? हमें क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करनी It is चाहिए? the command of God. ये परमेश्वर की आज्ञा है, It's God's command. ये परमेश्वर की We आज्ञा should है pray for others. कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Even Jesus prayed for all of us. यहाँ तक कि यीशु ने हम सबके लिए प्रार्थना की John थी। chapter 17 verse 1 to 5, he prayed for every one of us. यूहन्ना अध्याय 17 वचन 1 से 5 में उसने हम सबके लिए प्रार्थना की थी। So we need to pray for others. इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी What चाहिए। the prophet Samuel said. भविष्यवक्ता शमूएल ने क्या 1 कहा? Samuel chapter 12 verse 23. पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23 में, Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। I will teach you the good and the right way. Which is the good and which is the right way? Praying for others is the right way. मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। It's our duty to pray for others. यह हमारा काम है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। And Prophet Samuel says, if I don't pray, I'm doing sin against my God. भविष्यवक्ता शमूएल कहता, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता So हूं। any of us, if we are not praying for others, we are doing sin. अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। Some of you may say, I stopped smoking, I am not smoking now. कुछ लोग कहते हैं मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है, अब मैं सिगरेट नहीं पीता I हूँ, am not scolding others. मैं दूसरों को नहीं डांटता हूँ, I am not murmuring on anybody. मैं किसी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता नहीं हूँ, I am not doing any filthy things. मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ, So I am not doing any sin. इसलिए मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। Good, brother. अच्छी बात है That's भाई, good, sister. अच्छी बात है बहन, But if you don't pray, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करती हैं again we are doing sin. तो हम फिर से पाप कर रहे हैं। Fail to pray for others is a sin. दूसरों के लिए प्रार्थना करने में असफल होना ये पाप है। Knowing what to do, good. But if you don't do it, that is sin. भलाई करना जानकर भी अगर आप भलाई नहीं करते हैं तो ये पाप है। James chapter 4 verse 15 to 17. याकूब अध्याय 4 वचन 15 से 17 It कहता says है, like this, if you know what is good, if you don't do it, that is इसलिए sin. जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। What is sin in believer's life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? Write down, that is the topic today. आज का यही विषय, इसे लिख लीजिए। What is the sin in believer's life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? If you fail to pray, that is sin. अगर आप प्रार्थना करने में असफल हुए तो ये पाप If you है। fail to do good things, that is sin. अगर आप भलाई करने में असफल रहे तो ये पाप है। The first sin in Christian life, विश्वासी के जीवन में पहला पाप है, if you stop praying, that is sin. अगर आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो ये पाप है। 1 Samuel chapter 12 verse 23. पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23। We have to pray for the man of हमें God. प्रभु के जन के लिए प्रार्थना करना Pray for है। the entire church. Our brothers and sisters, our mothers and fathers are here. हमारे पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करने हमारे माता पिता भाई बहन यहाँ पर हैं। If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे we are doing sin, my brother. तो हम पाप कर रहे हैं मेरे If you भाइयों। fail to pray for your husband or wife or children or fathers or mothers or church or for the man of God, woman of God, we are committing sin against God. यदि आप अपने माता पिता पति पत्नी या बच्चों के लिए और कलीसिया और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करने में चूक गए हैं तो आप पाप कर रहे हैं। Nobody counts this is a sin. कोई भी इसे पाप नहीं गिनता है, But it is a sin. The Bible says, fail to pray for others, it is called sin. लेकिन बाइबल ये कहती है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने में असफल होना ये तो पाप है। बाइबल इसे पाप So मानती है। today let us repent and start praying for everyone. आइए आज हम पश्चाताप करें और सब लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। The second sin in our Christian life, विश्वासी के जीवन में दूसरा पाप है, what is that? वो क्या है? James chapter 4:17 says, if you know what is good, if you don't do it, that is sin. याकूब अध्याय 4 वचन 17 कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए ये पाप है। You know what to do, आप जानते हैं क्या करना है, but you don't do it. लेकिन इसे नहीं करते हैं, That is sin. ये पाप है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you know you should support church. आप जानते हैं कि आपको कलीसिया की मदद करनी You चाहिए should support missionary. और मिशनरी की मदद करनी चाहिए। You should support your man of God. प्रभु के जन की आपको मदद करना You चाहिए। know that is your duty. आप जानते हैं ये आपका फर्ज है। If you fail to do that, अगर उसे करने में असफल होते हैं we are doing sin. तो हम पाप कर रहे हैं। If you fail to do good things, that means that we are doing sin. अगर हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। Every day we need to wake up early morning, हर दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, drink a half liter water, आधा लीटर पानी पीना चाहिए,
Finish your prayer and Bible devotion. प्रार्थना और बाइबल डिवोशन पूरा करना चाहिए। Bible meditation is over. बाइबल मेडिटेशन खत्म होने Then पर go on walk. आप पैदल घूमिए, Do physical exercise. शारीरिक कसरत कीजिए, Take good food. अच्छा खाना खाइए। This is all we have to do. ये सब कुछ हमें करना ही चाहिए। Helping others. दूसरों की मदद करनी चाहिए, Helping family. परिवार की मदद करनी If चाहिए। you fail to do any of that, अगर आप इसे करने में असफल हो जाते हैं we are doing sin again. तो हम पाप कर रहे हैं। So you may say, I'm not smoking, I'm not drinking, I'm not scolding anybody, but still, if you fail to do good things, that is also called sin. लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, अगर आप भलाई कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तो ये पाप होता है। What is the third sin in our lives? हमारे जीवन में तीसरा पाप कौन सा होता है? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as the children of God, प्रभु की संतान होने के नाते if you fail to hear God's word, that is sin. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने में असफल रहे तो ये पाप If you है। turn away your ears from the voice of God, that is sin. अगर आप परमेश्वर की आवाज से अपने कानों को फेर दे तो ये पाप है। Hebrews chapter 3 verse 8. इब्रानियों अध्याय 3 वचन 8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। If you fail to hear God's voice, the voice of the Holy Spirit, when we don't obey Him, that is sin in our lives. अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो यह हमारे जीवन में पाप होता है। Hebrews chapter 3 verse 8 says, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. इब्रानियों 3:8 कहता है, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। What is the sin in a Christian life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? First thing, if you stop praying for others, stop praying for yourself, stop praying for your family, stop praying for your man of God, woman of God, that means we are doing a sin. सबसे पहली बात, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए और प्रभु के दास के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो ये Second पाप thing, है। if you know that what to do good, if you don't do it, that is sin. James 4:17. याकूब 4:17 कहता है कि अगर आप भलाई करना जानते हैं लेकिन फिर भी भलाई नहीं करते हैं तो ये पाप है। Third sin, if you don't listen to the Holy Spirit of God, that is a sin in our life. तीसरी बात, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं तो यह हमारे जीवन में पाप है। Mark chapter 3 and Matthew chapter 12, in other chapters it says that if we speak against the Holy Spirit, we will not get the forgiveness. मरकुस अध्याय 3, मत्ती अध्याय 12, यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कहते हैं तो हमें क्षमा नहीं मिलती है। If we speak against the Holy Spirit, we will not be forgiven in this generation or in the age to come. अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहते हैं तो हमें इस पीढ़ी में और आने वाले समय में कभी इस पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। If the servant of God is not leading you properly, अगर परमेश्वर के दास आपकी सही अगुवाई नहीं कर रहे हैं, he is not teaching you properly, अगर वो आपको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, he may be misguiding you, शायद वो आपको गलत मार्ग दिखा रहे हैं, misleading or preaching in a different way, शायद वो अलग प्रचार कर रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं, he is not preaching the word of God in line with the word, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, then leave the church. तो उस चर्च को छोड़ दीजिए। Find a church which preaches the word as a word. तो ऐसा चर्च ढूंढिए जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से सिखाता हो। Find a servant of God who preaches the rightly divided word of God. ऐसे परमेश्वर के दास को ढूंढिए जो कि परमेश्वर के वचन का सही प्रचार करते हैं Start learning there. और वहां पर सीखना शुरू कीजिए। Join the church. उस चर्च में जुड़ जाइए, Glorify God. प्रभु को महिमा दे, Worship the Lord. प्रभु की आराधना कीजिए। Someone asked one day, किसी ने एक दिन ये पूछा, Pastor, would you please show me a perfect church on this earth? I want to join in the church. उन्होंने कहा, पास्टर जी आप मुझे सबसे अच्छा सिद्ध चर्च बताइए, मैं ऐसे चर्च में जुड़ना चाहता हूँ। Shall we pray? Shall we आइए pray? प्रार्थना करते हैं। Lord, being a Christian, let me not commit any sin. Stopping prayer. प्रभु, विश्वासी होने के बाद भी प्रार्थना नहीं करना, ये तो तेरी दृष्टि में पाप है, मैं ऐसा न करूं प्रभु। Realize, my brother and sister, if you stop your prayer life now, I tell you, please start your prayer life. मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने अपने प्रार्थना का जीवन बंद कर दिया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी आप इसे शुरू कर दीजिए। Sorry to Lord, I stopped my prayer life. Let me start again. कहिए, प्रभु मैंने प्रार्थना का जीवन बंद कर दिया था, मुझे माफ करना, मैं अभी फिर से शुरू Let me करता हूं। not stop doing good things. मैं भले काम करना बिल्कुल न रोकूं, Let me never get tired doing good things. मैं भले काम करते हुए कभी भी थकने न पाऊं। Father, let me never speak against the Holy Spirit. हे पिता, मैं कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में न बोलूं। Let me never speaking about the Holy Spirit. मदद कर प्रभु कि मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कभी कुछ न कहूं। Father, हे पिता, help me. मेरी मदद Help me कर, to serve you better. तेरी अच्छी सेवा करने में मदद कर।
Let me do every good thing, whatever I have to do it. जो भी मुझे भले काम करना है प्रभु, उसे करने में मेरी मदद कर। Teach me to pray for the servant of God. मुझे परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना सिखा। Teach me how to pray for the women of God, men of God and children of God. प्रभु के दास दासी और प्रभु की संतान के लिए प्रार्थना करना मुझे सिखा मेरे प्रभु। Teach me how to pray for the church. चर्च के लिए कैसी प्रार्थना करे ये मुझे सिखा। Anoint me, Jesus. यीशु मुझे अभिषेक दे। Holy Spirit, come upon my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर आ जा। If I did anything, any sin against you, against heaven, against the holy word, forgive me, cleanse me with your holy blood. अगर मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में अगर कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। I forgive all my enemies, forgive me also, Lord. मैं अपने सारे शत्रुओं को क्षमा करता हूँ प्रभु, मुझे भी क्षमा कर। Everybody say, Lord, fill me with the Holy Spirit. सब लोग कहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Anoint me, God. मुझे अभिषेक दे। Use me for your glory. मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। Strengthen me, Jesus. मुझे बल दे यीशु। Thank you for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for your blessing. तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। Yes, Lord, my God, touch your people, anoint your people, my हाँ God. प्रभु, अपने लोगों को छू ले, अपने लोगों को अभिषेक दे। As they open up their mouth and praising you, Lord, touch them and bless them. प्रभु, जैसे ये अपना मुंह खोलकर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, इन्हें छू ले, इन्हें आशीष Say, दे। thank you, Lord, let me serve you more better. अपना मुंह खोलकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं और भी बेहतर तरीके से तेरी सेवा करना Teach me चाहता to हूँ। serve you. मुझे सिखा प्रभु अपनी Teach me to सेवा worship करना, you. तेरी आराधना करना। Till the end of my life, let me glorify you. मेरे जीवन के अंत तक मैं तुझे महिमा देने वाला बनूं। Let me be a good witness for Christ. मैं मसीह यीशु के लिए एक अच्छा साक्षी हो जाऊं। Give me ability, Father. मुझे योग्यता दे पिता। Give me strength, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे बल दे। Lord, bless me financially. प्रभु मुझे आर्थिक रीति से आशीष दे। Yes, Lord, give them breakthrough, financial breakthrough in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें आर्थिक रीति से बदलाव दे प्रभु यीशु। Breakthrough in the spiritual matters. इनकी आत्मिक बातों में प्रभु तू इन्हें बदलाव दे। Give them breakthrough in spiritual, in physical, in financial matters. प्रभु इनके आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लेकर आ और अद्भुत और महान काम Bless them with कर। a good health, इन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, sound mind. अच्छा मन दे, Give them peace of mind, इन्हें मन की शांति दे। peaceful mind to everyone. हर एक को शांतिपूर्ण मन दे मेरे प्रभु। Let there be peace in their family. इनके परिवार में शांति होने पाए। Let there be peace in their business, in their work. इनके व्यापार में, इनके काम में इन्हें शांति दे प्रभु। Give them success to all of us. सारे कामों में प्रभु तो इन्हें सफलता दे। Prosperity in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में ये संपन्नता पाए And bless them with your hand, Father. और अपने हाथों से इन्हें आशीष दे पिता। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं विजयवाड़ा से आया हूँ। 2 दिनों से मेरे आंख में बहुत बड़ा गठान हो गया था और वहाँ से पानी बह रहा था। यहाँ तक कि अभी भी मैं बाइबल को अच्छा रीति से पढ़ नहीं सकता हूँ। इस वजह से मैं अभी तक तकलीफ उठा रहा था, अच्छा से बाइबल पढ़ नहीं सकता था। पर 5 मिनट की प्रार्थना से मैं चंगाई को पाया। पहले मैं बाइबल को देख भी नहीं पा रहा था, पर अभी मैं बाइबल अच्छा रीति से पढ़ सकता हूँ। मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा था और सभी को परमेश्वर की वचन बता रहा था, पर मैं भी पाप में गिर गया और परमेश्वर मुझे मेरा किया हुआ पाप को दिखा दिया। मैं अपने आप को पश्चाताप के लिए कहा और परमेश्वर के सामने मैं पश्चाताप किया। फिर परमेश्वर फिर से मुझे मेरे पाप से मुझे बचा लिया, मुझे उठाया। मुन्नी पिछले 10 साल से इनको हेडेक था, सर में दर्द था, शी कुड नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, बट आज पास्टर जी प्रे कर रहे थे आंखें की चंगाई के लिए। वो प्रेयर में शामिल हुई थी और उनको पूरा चंगाई मिली और वो बोल रहे कि कुछ भी सर दर्द नहीं है। शी कुड एबल टू सी प्रॉपरली। मेरे को 10 साल से मेरे को सिर दर्द से रहा, फिर आंखें की रोशनी भी कम दिखता था। तो अभी पास्टर जी प्रेयर करे के बाद मेरे को आंखें की रोशनी अच्छा सा दिख रहा, हेडेक कम हो गया, घुटने का दर्द कम हो गया। मेरे को यीशु मसीह से पूरा स्वस्थता मिल गया। अभी मिल गया। देखने के लिए भी एक 4-5 साल से देखने का भी प्रॉब्लम था, आंखें के आईना ने सो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो अभी पास्टर जी प्रेयर करने से मेरे को पूरा आँख पे उंगली लगा के प्रेयर करो बोले,
हम ऐसे करें। अभी तो मेरे को पूरा स्वस्थता मिल गया, यीशु मसीह चंगा हो गया पूरा। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड सर। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा नाम लीना है और मैं 2 महीने से बहुत टेंशन में सफ़रिंग कर रही थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं फर्स्ट उस बोर्ड को देखी जहाँ लिखा है ब्रेकिंग थ्रो, और वहाँ से मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ। मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे टेंशन भी सब ब्रेक हो जाएगा। तो 2 महीने पहले मुझे बहुत टेंशन था और प्रेशर में मैं चल रही थी, गॉड से प्रेयर कर रही थी जैसे भी हो मुझे इस टेंशन से निकलना है। जब मैं पास्टर के सामने आई और मेरे सर पे जब वो हाथ रखे तो मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ, जैसे कि मेरे सब टेंशन अब ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और मुझ में बहुत शांति है। अभी मेरा शरीर ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रभु की धन्यवाद हो। मेरा नाम अनुपमा है। हमारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन हमें बच्चे नहीं थे। कितने भी डॉक्टरों के पास जाने से उन्होंने कहा कि आपको बच्चा आईवीएफ के द्वारा ही हो सकता है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। बहुत पैसे खर्च किए। आईवीएफ का मतलब है टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही बच्चा होना, बिना इसके मुमकिन नहीं है कहा था। 3 बार आईवीएफ करवाया था, तीनों बार फेल हो गया। विजयवाड़ा में आईवीएफ करवाया, ये रिपोर्ट्स है। इसके लिए करीबन 3 लाख रुपए लगे हैं, फिर फेल हो गया। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस के पास 2 बार करवाया था, दोनों बार फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पिछले साल उपवास प्रार्थना में आई थी। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने प्रार्थना करी कि आने वाले साल में एक अच्छे बच्चे से आशीषित होने पाए। अभी बिना किसी दवाइयों के मार्च में गर्भ धारण किया है। परमेश्वर को महिमा मिले। 7 सालों में 7 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मिला। परमेश्वर ने 17 नवंबर को इस बच्चे को हमें दिया। अनेक लोगों ने कितनी बातें करी, असल में बता नहीं सकती कितने बातों का अनुभव किया। बच्चा न होने के कारण मार खाई, लेकिन परमेश्वर सब देखता है। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने मेरा कितना हौसला बढ़ाया। मेरे दुखों को परमेश्वर ने आनंद में भर दिया। एक स्वस्थ बच्चे को परमेश्वर ने दिया है।